महाशिवरात्रि का महासंयोग है आज और सालों बाद ये महासंयोग बना है। सालों का इंतजार ये कह लीजिए कि शिव भक्तों का खत्म हुआ है, जो आज मंदिरों में सुबह से ही पहुंचे हुए हैं जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही स्टूडियो में पंडित राजकुमार शास्त्री भी हमारे साथ बने हुए हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी का पहले हम रुख कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ की कथा हमें सुनाइए पवन जी। देखिए, उनको विश्वनाथ बोला जाता है। यहाँ जो उनका ज्योतिर्लिंग है उसका 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां स्थान है। बाबा जी को विश्वनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने न केवल विश्व की रचना करवाई बल्कि हमको, आपको, हम सबको यहां पर उत्पन्न करने की विधि भी बताई। हुआ क्या, ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि मनुष्य मानस सृष्टि से आगे चले, यानी अमैथुनिक सृष्टि से आगे बढ़े। अब ये संभव हो नहीं पाया तो ब्रह्मा जी ने गुहार लगाई विष्णु जी से। विष्णु जी ने भी कहा भाई यह तो केवल महादेव कर सकते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने महादेव से गुहार लगाई कि प्रभु आपने सृष्टि की रचना तो करवा दी, यहां पर वृक्ष आ गए, यहां पर नदी आ गई, पहाड़ आ गई, धरती बन गई, लेकिन इन सबको भोगने वाला और इन सबका संरक्षण और संवर्धन करने वाला जीव यानी मनुष्य वो तो उत्पन्न हुआ नहीं। तो फिर ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? बाबा ने कहा अच्छा, ये सृष्टि आगे बढ़ने के लिए आप मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करो। यानी बाबा के अंदर ही पुरुष यानी दाहिना हिस्सा और बाबा के अंदर ही यानी शिव के अंदर ही स्त्री यानी बायां हिस्सा, इसलिए वामांगी भी कहते हैं स्त्री को। तो सूर्य और चंद्र यानी पुरुष और स्त्री, इनका उद्भव हुआ और ये सृष्टि फिर आगे बढ़ने लगी। मैथुनी सृष्टि की स्थापना हुई। 2 शिवलिंग अलग अलग बाबा विश्वनाथ के काशी में थे। तो बाबा ने एक भक्त को दर्शन दिए और कहा कि इन दोनों शिवलिंगों को तुम जोड़कर एक स्थान की स्थापना करो। तो उस भक्त ने इन दोनों शिवलिंगों को जोड़ा और शिव और शिवा के रूप में बाबा वहां स्थापित हैं। इसलिए उनकी वहां अद्भुत शक्ति है। उनके त्रिशूल पर काशी स्थित है। काशी आज भी अपने आसपास के सभी स्थानों से ऊंची है। गंगा वहां से बहती है और ये पूरा शिवमय क्षेत्र है जहां पर अनेक दुख और कष्टों का निवारण रहने मात्र से और बाबा की पूजा करने मात्र से ठीक होने लगता है। यद्यपि ये मंदिर कब बना इसका ठीक ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, ये तो अनंत काल से है, लेकिन 1776 ईस्वी के आसपास देवी अहिल्या जो थी, वो शासिका थी, वो मध्य प्रदेश से यहाँ आई और उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। बाद में काशी नरेश ने इसका जीर्णोद्धार कराया। यहाँ पर रुद्राक्ष की पूजा का और सफेद चंदन से बाबा के की पूजा करने का, उनको तिलक करने का विशेष विधान है और उसी तिलक को फिर भक्त लोग अपने मस्तक पर भी ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही रोचक कथा आपने सुनाई पवन जी हमें, और साथ ही राजकुमार शास्त्री भी जी हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। इन दोनों से ही हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ अचूक उपाय हो सकते हैं, क्या कुछ विधि विधान हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महाशिवरात्रि का महासंयोग है आज, सालों बाद ये महासंयोग आया है और आज के दिन आप कैसे ज्यादा से ज्यादा फल पा सकते हैं उसके लिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में पंडित राजकुमार शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कथा भी सुन ली, महत्व भी सुन लिया, मंत्र भी सुन लिए। अब अचूक उपाय क्या कुछ हो सकता है जिससे प्रसन्न किया जा सके? देखिए, बाबा विश्वनाथ भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है और महाराजा रणजीत सिंह ने यहां आकर के स्वर्ण, जो इसका गुम्बद बना हुआ है, ये स्वर्ण गुम्बद का निर्माण करवाया। भगवान शिव को प्रसन्न करने का जलधारा शिव प्रियम, ब्रह्म वैवर्त पुराण या विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात करें तो वहां भगवान शिव को जल चढ़ाने की सबसे अधिक महिमा लिखी है। तो निश्चित रूप से आज के दिन भगवान शिव को उत्तर की तरफ मुख करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है और यहाँ पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की दिशा में अगर आप जल अभिषेक करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आएगी। विद्यार्थियों आप दर्शकों को क्या कुछ बताएंगे आज के दिन क्या खास करें? मैं अभी शिव पुराण का अवलोकन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो इसमें बाबा स्वयं एक उपाय बताते हैं अपने आप को प्रसन्न करवाने के लिए, और वह उपाय ये है, वो कहते हैं कि जो भी भक्त शिव मंदिर में जाकर वहां की सफाई आदि करता है और वहां
फूल और फलदार पौधे अथवा वृक्ष लगाता है तो उसे शिव पद प्राप्त होता है। देखिए भोलेनाथ कितनी अच्छी बात और सरल बात से प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम सभी भक्तों को ये अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है कि बहुत भोले हैं, बहुत आसानी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए पवन जी आपका। साथ ही राजकुमार शास्त्री